डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 1.3 एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन से कराएंगे। तो 7th क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी सेट दिया हुआ है डी ई एफ जी, फाइंड ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए। ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए डिफरेंस बी निकालेंगे। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है आपकी ए बी सी डी ई, डिफरेंस बी की वैल्यू है डी ई एफ जी। अब इसमें देखिए, जो ए के एलिमेंट्स हैं बी में नहीं है उनको लेंगे हम। तो ए एक बी आएगा इसमें, सी लेकिन डी इसमें भी है और ई भी इसमें है, इसलिए ये 3 एलिमेंट्स आएंगे हमारे। इसी तरह से बी डिफरेंस ए, बी की वैल्यू है आपकी डी ई एफ जी, डिफरेंस ए बी सी डी ई। अब इसमें वो एलिमेंट्स लेंगे बी के जो ए में नहीं है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे आपके डी ई इसमें है, एफ और जी आएंगे, इसलिए ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए, इसकी वैल्यू है ए बी सी इंटरसेक्शन एफ जी, और ये इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या आएगा? ये फाई आ जाएगा। ये आंसर है। 8वां जो क्वेश्चन है आपका, 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 1359 बी इक्वल टू दिया हुआ है 378, सी इज इक्वल टू 2348, verify that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ये वेरीफाई करना है हमें। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी में बी की वैल्यू है 378, यूनियन सी की वैल्यू है 2348। तो इसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए बी या सी के दोनों के हैं। इसमें आएगा 2 3 4 7 और 8, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है आपकी 1359, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू है 23478। अब इसमें देखिए, कॉमन एलिमेंट्स जो है, कॉमन है इसमें 3, केवल 3 कॉमन है, तो इसमें 3 आएगा। देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 दोनों में है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, और 9 भी इसमें नहीं है, तो 3 आएगा। आगे हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है वो लेंगे। ए और बी में कॉमन कौन सा है? एक तो 3 है और कोई भी नहीं है, तो 3 इसमें आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसमें है आपका 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 है, और इसमें 4 8 है, इसमें नहीं है, तो केवल 3 इसमें आएगा। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3 यूनियन 3, ये सेट आएगा। तो इसमें कितना आएगा? 3 एलिमेंट्स ही आएगा ये। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये वेरीफाइड हो जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन आपको 8th जैसे करना है। 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट इज को दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए इज को दे रखा है 1 3 4 बी इज इक्वल टू 5 6। वेरीफाई दैट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ए डिफरेंस बी लेंगे। ए डिफरेंस बी, ए की वैल्यू है आपकी 1 3 4, डिफरेंस बी की वैल्यू है 5 और 6। तो ये आएगा आपका 1 और 3 4 तीनों एलिमेंट्स आएंगे इसमें जो ए के हैं बी में नहीं है। 1 3 4। इसके बाद निकालना है हमें ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए की वैल्यू है आपकी 1 3 4 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी की वैल्यू है आपकी 5 6। इस पर कॉम्प्लीमेंट है तो देखिए 1 3 4 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 6, इसका हो जाएगा 5 और 6 को छोड़कर शेष एलिमेंट्स आएंगे हमारे 1 2 3 4 7 8 9 10। तो इसमें कॉमन जो एलिमेंट्स हैं ये होंगे आपके 1 3 4 एंड बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपकी 5 6, इस पर कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए की वैल्यू है 1 3 4 कॉम्प्लीमेंट, तो 5 6 का कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका 1 2 3 4 7 8 9 10। डिफरेंस 1 3 4 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 5 6 7 8 9 10। 1 3 4 को छोड़कर आएगा। तो इसमें देखिए डिफरेंस निकालना है इसका। डिफरेंस में एक तो 1 आ जाएगा, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें भी है। एक 3 आएगा और एक आपका 4 आ जाएगा और बाकी सभी इसमें हैं। तो इसलिए 1 3 और 4। हैंस ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। ये वेरीफाइड हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, तो इसमें 11वां क्वेश्चन है। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 डॉट डॉट एंड 9 तक है। ये ए सेट है 2 4 6 8 एंड बी सेट है 2 3 5 7। वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। तो इसमें पहला पार्ट हमें प्रूव करना है। देखिए ए यूनियन बी, ए में एलिमेंट्स हमारे 2 4 6 8, यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं हमारे 2 3 5 7। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों के हैं। कंप्लीमेंट निकालेंगे से कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, तो इसके कंप्लीमेंट में इनको छोड़कर शेष जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल में वो आ जाएंगे। तो ये इसमें आएगा आपका, देखो एक तो 1 बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 तक हैं और एक 9, ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है आपकी 2 4 6 8 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 3 5 7। इसका कॉम्प्लीमेंट अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 4 6 8 को छोड़कर
1 3 5 7 9। इसी तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 4 6 8 9। अब इसमें कॉमन जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो है 1 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और एक 9 है। इसलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाइड हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसी तरह से है, ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी निकालना। पहले ए इंटरसेक्शन बी में ए की वैल्यू है हमारी 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2 3 5 7। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसमें 2 4 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है इसमें, 8 भी नहीं है, केवल 2 आएगा इसमें। आगे है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसमें 2 को छोड़कर सभी एलिमेंट्स आएंगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9। आगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए की वैल्यू है 2 4 6 8, 2 4 6 8 कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की वैल्यू है 2 3 5 7, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ जाएगा आपका इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 3 5 7 9 यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 4 6 8 9। अब देखो इसकी वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें यूनियन निकालना है हमें। तो इसमें यूनियन आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। और ये निकाला था हमने 1 3 4 5 6 7 8 9, दोनों बराबर हैं। हेंस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट यूजिंग वेन डायग्राम इफ ए सबसेट ऑफ बी दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यदि ए सबसेट दे रखा है बी का तो हमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है वेन डायग्राम से। तो देखो वेन डायग्राम जो बनाते हैं हम, यूनिवर्सल सेट जो होता है रेक्टेंगल को डिनोट करता है, और जो सेट होता है वो सर्कल को डिनोट करता है। तो यहाँ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए सेट है जो बी से छोटा है। तो जो बी सेट है वो ये मान लिया हमने सर्कल, और ए सेट है जो इसके अंदर ही मान लिया है हमने ये। अब देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ है, बी के अंदर हैं, लेकिन बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है। और जो ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है इसका मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी दोनों में, जो जबकि वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसलिए सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर every element of A and B, every element of A is an element of B, whereas every element of B is not an element of A।
आल्सो A intersection B, A intersection B is the set of common element of A and B. It means सेट ए, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, कॉमन एलिमेंट्स का सेट है, और जो कि कॉमन एलिमेंट्स किसमें है, ए है। हेंस ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये इसका वेरीफाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। देखो ये प्रूव करना है, तो इसमें जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा वो यू रेक्टेंगल रहेगा। ए सबसेट बी दे रखा है, तो बी इसमें बड़ा सेट रहेगा और ए हमारा छोटा सेट रहेगा। सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर एवरी element of A is an element of B, whereas every element of B is not an element of A। A के सभी एलिमेंट्स B में हैं, लेकिन B के सभी एलिमेंट्स A में नहीं हैं। आल्सो A यूनियन B, A यूनियन B is the set of elements A और B। जो A यूनियन B है वो क्या है, एक सेट है जो A या B के सभी एलिमेंट्स जिसमें लाई करते हैं। इट मीन्स सेट B। Hence A is subset of B, this implies A यूनियन B इज इक्वल टू B। ये सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट करना है आपको।